राहुल गांधी अभी प्रधानमंत्री बने नहीं है, उसके बावजूद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मान चुके हैं हिंदुस्तान के लोग। राहुल गांधी प्रधानमंत्री का हर वो रोल निभा रहे हैं जो प्रधानमंत्री को निभाना चाहिए। मणिपुर जब जल रहा था, प्रधानमंत्री गए, राहुल गांधी गए। 20,000 करोड़ रुपए अडानी की सेल कंपनियों में कहां से आए, किसके हैं, कौन इसका जिम्मेदार है, जवाबदेही किसकी है, जवाब कौन देगा। नरेंद्र मोदी ने उसी दिन संकल्प ले लिया था, इस आदमी को संसद से बाहर नहीं भेजा तो 2024 में ये देश से बाहर हमको भेज देगा। तो मोदी को डर है राहुल का? डर नहीं, थर्राते हैं, कांपते हैं। एक शब्द यदि राहुल गांधी बोलते हैं तो 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री को 24 घंटे नींद नहीं आती है। ये फर्क है, ये ताकत है राहुल गांधी की। और 2024 में नरेंद्र मोदी बौने साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और असली राहुल गांधी जब निकला, कहां गया तुम्हारा नकली राहुल गांधी, जिसपे तुमने अरबों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, पूरी टीम लगा दी, देश की मेन स्ट्रीम की मीडिया लगा दी, उनको दलाल मीडिया बना दिया, गोदी मीडिया बना दिया, चरण चुंबक एंकर बना दिया, रात को 3-3 बजे आपको उन्होंने डिफेंड किया। देखिए, इस वक्त मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट गोपाल जी मौजूद हैं। गोपाल तिवारी जी, राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट ने जब से बेल को लेकर नकारा है, तो क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट तो जा ही रहे हैं। कानूनी लड़ाई के अलावा हम राजनीतिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं, हम धरातल की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश की जनता के जो मुद्दे हैं उनकी लड़ाई हमारे लिए सर्वप्रथम है। हमारी लड़ाई चलती रहेगी। हम कभी सदन के अंदर होंगे, हम कभी सदन के बाहर होंगे, इस बात से राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। आज पूरा देश इस बात को जानता है कि एक ऐसा मामला भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी खींचने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी बुनियाद झूठ पर खड़ी हुई है। आप उसकी कितनी भी गहराई में चले जाइए, आपको झूठ ही झूठ मिलेगा। कारण क्या है, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? राजनीतिक आजादी के बाद राजनीतिक भारत के इतिहास में आज तक मानहानि का ऐसा कोई मामला नहीं हुआ जिसमें 1 महीने के अंदर मतलब मामला उठ भी गया हो, उस पर बहस भी हो गई हो, उस पर सुनवाई भी हो गई हो, उस पर सजा भी हो गई हो, घर भी खाली करा लिया गया हो। आज तक हुआ ऐसा कोई मामला? सजा तो हुई नहीं किसी भी मानहानि के मामले में। अगर हुई हो तो आप मुझे बता दो। मामला सिर्फ इतना है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब पूरी हुई, उसके बाद जब पहले दिन राहुल गांधी सदन में पहुंचे थे, आपको याद होगा हिंडनबर्ग की एक रिसर्च आई थी। उस हिंडनबर्ग की रिसर्च पर राहुल गांधी बोले नहीं थे, उस पर दहाड़े थे। एक अपोजिशन के लीडर की जो भूमिका होनी चाहिए भारत में, देश में, वो भूमिका राहुल जी ने निभा करके दिखाई। और जब वो सदन के अंदर गए, उन्होंने कहा था कि आप मुझे ये बताइए कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी की सेल कंपनियों में कहां से आए, किसके हैं, कौन इसका जिम्मेदार है, जवाबदेही किसकी है, जवाब कौन देगा। और इसी के साथ में जब LIC और SBI का मामला जुड़ करके सामने आया, लाखों की संख्या में LIC के निवेशक, लाखों की संख्या में SBI के खाताधारक जब संकट में पड़ गए, और उस संकट की बात जब सदन में राहुल जी ने खड़े होकर के की, तब नरेंद्र मोदी को डर लगा। उसके बाद उन्होंने एक फोटो साझा की जिसमें हाथ रख करके सर पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। और इस सदी का भारत का सबसे अच्छा मित्र, जिसको दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया नरेंद्र मोदी ने, दूसरे नंबर का धनी व्यक्ति बनाया भी, और हिंदुस्तान के 70% लोगों का पैसा उसके चरणों में समर्पित कर दिया। जब उसको लेकर के सवाल सदन में पूछे कि आप बताइए कि आपने 9 साल में हिंदुस्तान का जो मॉडर्नीकरण किया है, जो अडानी के साथ आपका रिश्ता कायम हुआ है, जनता को आपने कहीं धकेल दिया बैक फुट पर, अडानी को जो आप फ्रंट फुट पर लेकर के आए, इसका क्या कारण है? क्या रिश्ता है आपका अडानी के साथ? और अडानी की कंपनियों में जो 20,000 करोड़ रुपए है, उसका क्या कनेक्शन है आपके साथ? ये सवाल जब पूछती है, आनंद फानन में नरेंद्र मोदी ने उसी दिन संकल्प ले लिया था कि अगर इस आदमी की सदस्यता हमने नहीं छीनी, इस आदमी को संसद से बाहर नहीं भेजा, तो 2024 में ये देश से बाहर हमको भेज देगा। यही कारण है। तो मोदी को डर है राहुल का? डर नहीं, थर्राते हैं, कांपते हैं। आज राहुल गांधी की हैसियत क्या है? एक शब्द यदि राहुल गांधी बोलते हैं तो 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री को 24 घंटे नींद नहीं आती है। ये फर्क है, ये ताकत है राहुल गांधी की। और सिर्फ क्यों? एक व्यक्ति वो अपनी सांसदी को छोड़ देता है, अपने पद को छोड़ देता है, लेकिन उसका कद इन दोनों चीजों को छोड़ने के बाद में इस कदर ऊपर उठता है, इस कदर ग्राफ उठता बढ़ता है। जब वो एक छोर से दूसरे छोर पैदल चल रहा था, जैसे जैसे मोहब्बत का पैगाम आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे नरेंद्र मोदी की झूठ की बुनियाद पर, झूठ की नींव पर खड़ी हुई एक बुनियाद जो बिल्कुल झूठी है, वो पीछे खिसकती हुई चली गई। और जब राजनीतिक सत्ता का महल उनका जब डगमगाता हुआ दिखाई दिया, हिलता हुआ दिखाई दिया, तब उन्हें लग गया कि अब राहुल गांधी को रोकना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस राहुल गांधी को एक अलग नाम देने के लिए इन्होंने इस हिंदुस्तान के बजट का अधिकांश पैसा उस पर खर्च कर दिया, तमाम उपनाम राहुल गांधी को दे दिए, बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जब राहुल गांधी स्वयं धरती जब निकले
सड़कों पर और हिंदुस्तान के लाखों लोगों से मिले, हर कम्युनिटी को साथ लिया, हर वर्ग को साथ लिया। उन्होंने नफरत को मिटाने की बात की, उन्होंने मोहब्बत को अपनाने की बात की और यही बात नरेंद्र मोदी को डराने लगी, सताने लगी। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि 9 सालों में जो हमने नफरत की इबारत लिखी है, बहुत मुश्किल से लिखी है। पूरे मीडिया चैनल्स उस पर लगा दिए, सारे मंत्रियों को, प्रवक्ताओं को, तमाम एजेंसियां हमने लगा दी और वो नफरत की इबारत एक आदमी 4080 किलोमीटर की यात्रा करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंच करके मोहब्बत इस कदर उसने बांट दी कि हमारी नफरत की इबारत पूरी तरीके से हिल गई। अब वो ढहने को तैयार है। इसलिए नरेंद्र मोदी को डर लगा, इसलिए वो कपकपाए, इसलिए वो थर्राए और इसीलिए राहुल गांधी की सदस्यता छीनने का आनन फानन में मामला लिया। और आप मुझे बताओ कि आंधी आई कर्नाटक में, झटका लगा गुजरात में है और चोटिल हो गए लोग दिल्ली में। ये कौन सी आंधी है भाई? उन्होंने बेंगलोर में भाषण दिया, कोलार में एक ऐसा आदमी एफआईआर करवाता है जिसका नाम तक उन्होंने नहीं लिया। मानहानि का मतलब क्या होता है कि जिस वक्तव्य जो कहा गया उस वक्तव्य में उस व्यक्ति के बारे में कहा गया हो, लेकिन जो पूर्णेश मोदी वो मोदी भी नहीं है और जिस ललित मोदी के बारे में राहुल गांधी ने कहा, दुनिया जानती है कि वो मोदी नहीं, वो मारवाड़ी है, फिर भी एक ऐसे मामले को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग तो कह रहे हैं कि भैया कोर्ट पे भी अब भरोसा नहीं रह गया है। हमने कब कहा? फैसला आया, आप कोई एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। हमने खिलाफ बोला, हमने कहा कि जो भी फैसला आया हम उसे स्वीकार करते हैं, हम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी इस देश में एक पंचायत है, जो देश की पंचायत है, जनता की पंचायत है। हमारा मामला जनता की पंचायत में है और जनता अपना फैसला धीरे धीरे सुना भी रही है। उसने हिमाचल प्रदेश में फैसला सुनाया, उसने कर्नाटक में फैसला सुनाया और 2024 में आप देख लेना फैसला पूरी तरीके से इस देश के पक्ष में होगा और देश के तोड़ने वालों, देश में नफरत फैलाने वालों के विपक्ष में मामला होगा। ये याद रखना आप। लोग सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी काबिल हैं पीएम के लिए? राहुल गांधी काबिल? राहुल गांधी अभी प्रधानमंत्री बने नहीं है, उसके बावजूद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मान चुके हैं हिंदुस्तान के लोग। अच्छा। ये फर्क है। प्रधानमंत्री सिर्फ कुर्सी पर बैठ जाने से, प्रधानमंत्री के उस पे पद पर बैठ जाने से प्रधानमंत्री नहीं हो जाना, उसके लायक काम होने चाहिए आपके। राहुल गांधी आज कुछ नहीं है, किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, लेकिन हर उस जगह राहुल गांधी खड़े होकर के अपनी भूमिका निभाते हैं जहां एक प्रधानमंत्री को खड़ा होना चाहिए। मणिपुर जब जल रहा था, प्रधानमंत्री गए, राहुल गांधी गए। इस देश की यात्रा प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी मोहब्बत बांटने के लिए, लेकिन नफरत मिटाने के लिए सारे प्रयास किए। मोहब्बत के लिए एक छोटा सा प्रयास नरेंद्र मोदी ने किया हो तो आप मुझे बता दो। राहुल गांधी प्रधानमंत्री का हर वो रोल निभा रहे हैं जो प्रधानमंत्री को निभाना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश में प्रधानमंत्री नहीं है। इस देश में जो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता है, हकीकत में वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार मंत्री है, वो अडानी का स्पीकर है। तमाम गलत चीजों को वो डिफेंड करेगा, लेकिन देश के हित में, जनता के पक्ष में, जनता के मुद्दों को लेकर एक शब्द अगर उसके मुंह से आज तक कोई निकला हो, आप मुझे बता दीजिए। एक शब्द नहीं निकला आज तक। और इसीलिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने नहीं, अभी किसी वो पद पे नहीं है, लेकिन फिर भी उनका कद इतना बड़ा है कि उस कद के आगे 2024 में नरेंद्र मोदी बौने साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बदल गई छवि राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी की छवि सदैव से सुंदर थी, लेकिन एक नकली राहुल गांधी तैयार किसने किया? नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने। और असली राहुल गांधी जब निकला, कहां गया तुम्हारा नकली राहुल गांधी, जिस पे तुमने अरबों खरब रुपए खर्च कर दिए, पूरी टीम लगा दी, देश की मेन स्ट्रीम की मीडिया लगा दी, उनको दलाल मीडिया बना दिया, गोदी मीडिया बना दिया, चरण चुंबक एंकर बना दिया, रात को 3-3 बजे आपको उन्होंने डिफेंड किया, कहां गई? इसीलिए मैं कहता हूं कि सत्य परेशान बहुत होता है, सत्य को परीक्षाएं बहुत देनी पड़ती हैं, लेकिन अंततः पास सत्य ही होता है। सत्य कितना भी परेशान हो, सत्य की परीक्षाएं कितनी भी हो, जीतता सत्य ही है और ये अकट्य सत्य है, दुनिया जानती है इसको। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप वापस गुजरात हाईकोर्ट जाइए, वहां बातचीत कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट आए हैं, क्या लग रहा है कि यहाँ अब तो सुनवाई होगी? देखिए, हम अंतिम दरवाजे आपकी नहीं, अंतिम दरवाजा जनता का है। आप याद रखिए, इस देश की लड़ाई लड़ने के लिए, देश में लीडर की भूमिका निभाने के लिए, जन का सेवक बनने के लिए आपको सदन में होना जरूरी नहीं है। महात्मा गांधी सदन में थे क्या? लेकिन फिर भी तो उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया। तो राहुल गांधी उसी विरासत का बीज हैं, जिस विरासत ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी छातियां छलनी करवा दी, अपने रक्त का कतरा कतरा बहा दिया, अपने शरीर का बूंद का दौर तो नहीं है ना? क्यों नहीं है आजादी का दौर? तो आप नरेंद्र मोदी को अंग्रेज मानते हैं? अब बिल्कुल, ये खून तो वही है, इसमें मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं है। ये लोग तो वही हैं, पढ़ करके तो उसी पाठशाला से आए हैं जिसके हेडमास्टर अंग्रेजों से तनख्वाह नहीं लेते थे क्या? अंग्रेजों की दलाली नहीं करते थे क्या?
आप बता दीजिए मुझे, जब हमारा देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, ये अंग्रेजों के साथ नहीं खड़े थे क्या? ये तिरंगे के खिलाफ नहीं खड़े थे क्या? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ नहीं खड़े था? बता दीजिए आप मुझे, एक शख्स आप बता दीजिए, उस पाठशाला का कोई शिष्य, उस पाठशाला का कोई हेडमास्टर जिसने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी हो, बता दीजिए। तिवारी जी, आप क्या बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए कि ये अंग्रेज हैं? नहीं, मैं उनकी मंशा के लिए बोल रहा हूं। आप याद रखिए, उनकी नियत के लिए बोल रहा हूं। और जिसकी नियत देश के पक्ष में नहीं हो, जिसकी मंशा देश की जनता के पक्ष में नहीं हो, उसको तो मैं क्या कहूंगा? उसको गद्दार ही कहूंगा मैं। मेरा जो भी होगा, जिसकी नियत हमारे देश के पक्ष में नहीं होगी, देश के लोगों के पक्ष में नहीं होगी, देश के लिए हितकर नहीं होगी, वो गद्दार ही होगा।